जीतन राम मांझी की अपील को कोई सुन नहीं रहा है। जिस गरीब के घर दूध नहीं जाता था वहां अब दूध पहुंचने लगा है। गरीब के घर में तमाम संसाधन पहुंचने लगे हैं। गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ रहा था। रोड स्टैंड पर महिला हिंसा में कमी आई है। ऐसे हालात में अगर जीतन बाबू ये अपील करेंगे तो उनकी अपील को कोई नहीं मानेंगे। जीतन राम मांझी जब सरकार में रहते हैं तो ये सवाल नहीं उठाते, जब सरकार से हट जाते हैं तो इस तरह के सवालों को उठाते रहते हैं। और जो ये काम बिहार में हो रहा है ये नीतीश कुमार की देखरेख में हो रहा है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, अगर एक क्षण के लिए मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहले मैं शराबबंदी का काम करूंगा। आधी आबादी चाहती है कि देश भर में शराबबंदी हो। जीतन हमारी जब यहाँ है, जीतन हमारी दारू और बालू चालू करेगा, वोट दे। जो लोग दारू और बालू चालू करेगा, माननीय जीतन राम मांझी जी के बयान को और उनके अपील को कौन सुन रहा है? जिस गरीब के घर में दूध नहीं जाता था अब वहाँ दूध जाने लगा। जिस गरीब के घर में मिठाई नहीं जाती थी अब वहाँ मिठाई जाने लगी। जिस गरीब के घर में सब्जी नहीं जाती थी सब्जी जाने लगे। उनके बच्चों के कपड़े जाने लगे। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आ गई। महिला हिंसा की घटना में कमी आई है। और वो गरीब परिवार आज खुशहाल हो रहा है। आज अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहा है। अपने बच्चों के दवाई के लिए किसी के आगे आज हाथ पसारना नहीं पड़ रहा है। अब 2 टाइम की रोटी के लिए उनके सामने किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है। तब ऐसी हालत में अगर जीतन बाबू ये अपील करेंगे तो कौन मानेगा? और जीतन राम मांझी जी आदरणीय जब सरकार में रहते हैं तो ये सवाल नहीं उठाते हैं। जब सरकार से हट जाते हैं तो इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। और ये जो काम बिहार में हुआ है ये नीतीश कुमार जी के देखरेख में काम हुआ है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहला काम मैं शराब बंद करूंगा। और जो समाज में अनैतिकता है, समाज में जो गैर बराबरी है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस बात को कह के गए हैं अगर उसको कोई चुनौती दे रहा है तो उनका तो मालिक कौन होगा वही समझे।